हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नई बुक गणित मंजरी की सॉल्यूशन सीरीज़, जिसमें हम ऑन अ डेली बेसिस सारी एक्सरसाइज को क्वेश्चन वाइज सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर एंड फर्स्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन सेज दिस फिगर शोज रियान्स रूम। ये पूरा रियान का रूम है जिसमें कि ओ ए बी एंड सी जो हैं वो हमारे कॉर्नर्स हैं, एक्स और वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं और यहाँ पर ओ हमारा ओरिजिन है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियान रूम, यानी कि ये D1 और R1 जो है वो रियान के रूम का डोर है। ओके, सो डोर जो है वो क्या है, D1 एंड R1। अगर हम D1 और R1 के कोऑर्डिनेट्स देखें तो D1 एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, विच मीन्स 8,0 एंड R1 इज 11.5,0। तो हम लिख लेते हैं इट इज़ 8,0 एंड इट इज़ 11.5,0। अब क्वेश्चन कहता है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम। अगर मैं इसके लेफ्ट में देखूँ तो वॉल ये है, राइट। सो मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है। आप हमेशा ध्यान रखें कि दूरी बताने के लिए हमें सिर्फ नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट करने होते हैं। सो मैं 0 से 8 तक अगर बॉक्सेस देखूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे पास 8 बॉक्सेस हैं, यानी डिस्टेंस है 8 यूनिट्स। और दूसरा तरीका क्या है कि हम ये वाला पॉइंट लेंगे फाइनल एंड इनिशियल एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फाइनल इज 8 एंड फर्स्ट इज 0। सो जो मेरा डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल, वो कितना आएगा हमारा 8 माइनस 0, विच मीन्स 8 यूनिट्स। ओके, इसी में नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब आप एक बात देखें कि ये तो खुद ही एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे होगा, कुछ भी नहीं, वो खुद एक्स एक्सिस पे है। तो यानी उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना होगा, 0, क्योंकि वो खुद ही एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ओके, अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 8,0। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट कह रहा है इफ R1 इज द पॉइंट, ये हमारे को पता है, ये हमारा R1 है। हाउ वाइड इज द डोर। डोर कितना वाइड है यहाँ पर। अब आप खुद देखिए कि डोर यहाँ से यहाँ तक है कमरे का, ठीक है। मैंने कहा अगेन डिस्टेंस निकालना है, तो ये वाला पॉइंट है मेरा 11.5 और ये है 8, तो मुझे डिस्टेंस ऑफ डोर निकालना है। तो कितना होगा, 11.5 में से मैं माइनस कर दूंगी 8, विच विल गिव मी 3.5 यूनिट्स। सो मेरा दरवाज़ा जो है वो कितना है, 3.5 यूनिट्स का है। आगे पूछ रहा है डू यू थिंक दिस इज़ अ कंफर्टेबल विड्थ ऑफ अ रूम्स डोर। क्या आपको लगता है कि एक कमरे की सही विड्थ है या नहीं। तो हमें ये बात जान लेनी है कि यूजुअली ऑन एन इन अ जनरल वे लाइक 3.5 फीट जो है वो नियरली इक्वल टू 42 इंचेस है। और किसी भी कमरे का जो स्टैंडर्ड रेजिडेंशियल डोर्स होते हैं उनका जो स्टैंडर्ड लेंथ होता है इट इज़ यूजुअली 30 to 36 इंचेस, और ये कितना आ रहा है हमारा 42 इंचेस। दैट मीन्स इट इज़ मोर देन कंफर्टेबल, सो इट इज़ एब्सोल्युटली कंफर्टेबल डोर। okay, like comfortable width of the door. Coming to the next is if a person in a wheelchair wants to enter the room, तो क्या वो आसानी से आ पाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो व्हील चेयर होती है उस पर जो पर्सन होता है उसको जो डोर चाहिए होता है उसकी विड्थ कम से कम हमारे पास 32 यानी 32 इंचेस होनी चाहिए, और यहाँ पर मेरे पास कितनी है 42 तो 32 से बहुत ज़्यादा है। तो विच मीन्स व्हील चेयर वाला बंदा भी कंफर्टेबली अंदर एंटर कर सकता है। Coming to the fourth part, if B1 is this, where is B1 here, this B1 is 0 1.5 and B2 is 0,4 represent the ends of a bathroom door। तो यानी ये बाथरूम डोर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर बाथरूम डोर जो है मेरा फोर्थ में, बाथरूम डोर पहले मैं ये देख लूँगी कि मेरा बाथरूम डोर कितने का हो रहा है। सो यहाँ पे मेरा पॉइंट आ रहा है 1.5 एंड इट इज़ 4, तो इसकी विड्थ कितनी आएगी 4 माइनस 1.5 विच विल बी इक्वल टू 2.5 यूनिट्स, ठीक है। तो ये अब क्वेश्चन क्या रहा है वो भी देख लेते हैं। सो इज़ द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन रूम डोर। मैंने अभी देखा था कि मेरा रूम का डोर है कितना 3.5 यूनिट्स, तो मेरा रूम का डोर था 3.5 और बाथरूम का है 2.5, तो ऑब्वियसली रूम का बड़ा है बाथरूम से, तो हम क्या बोलेंगे, इसलिए जो मेरा बाथरूम का डोर है इट इज़ नैरोअर देन रूम्स डोर। ओके, सो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।